एबीपी न्यूज पर अब जरा बात करते हैं पटरियों वाली साजिश की। देश में भारतीय रेल को बेपटरी करने की कोशिश के पीछे आखिर किसका हाथ है? कौन देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को चोट पहुंचाना चाहता है? तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी और दो तस्वीरों के साथ जो सवाल हैं उसको मैं आपके सामने रखूंगी। तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर कानपुर की है, जहां कल कालिंदी एक्सप्रेस को बेपटरी करने की कोशिश, साजिश नाकाम और जांच जारी। खुफिया एजेंसियां और पुलिस पड़ताल में जुटी है, संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। दूसरी तस्वीर राजस्थान के अजमेर की, जहां रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश, जिसे एक मालगाड़ी टक्कर मारकर उड़ाते हुए निकल गई। इन घटनाओं के बाद रेलवे की सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय रेल की सुरक्षा से आखिर कौन खिलवाड़ कर रहा है? कानपुर में पटरी पर सिलेंडर और इसी के साथ आतंक के आईएस का जो खुरासान मॉडल है, कहीं ना कहीं वो यहां पर सामने आ रहा है। इस बीच कानपुर में रेल पलटने की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली। शुरुआती जांच में इस घटना का आतंकवादी कनेक्शन सामने आ गया। जांच एजेंसियों को इसके पीछे आईएस का खुरासान जो मॉड्यूल है उसके हाथ होने का शक है। इस मॉड्यूल से जुड़े लोगों का सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश किया जाता है, बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है और पाकिस्तान में बैठकर जो आतंक की ऑनलाइन क्लास है वो चलाई जाती है। ये क्लास आईएसआईएस का कमांडर है फरतुल्ला गौरी, वो चलाता है, वहीं लोगों को गुमराह करता है। और ये जो फरतुल्ला गौरी है, ये आतंकवादी जिसने पिछले दिनों कहीं ना कहीं बाकायदा वीडियो मैसेज के जरिए भी ये भड़काऊ बयान दिया था कि किस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाना है। इस बीच आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी लखनऊ से, वरुण जैन दिल्ली से, विकास दिमान कानपुर से, मनीष शर्मा अजमेर से मौजूद है। सबसे पहले वरुण के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं वरुण से जो ओवरऑल जांच इस पूरे मामले में चल रही है। वरुण, सूत्र क्या बता रहे हैं? अभी तक क्या तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल सूत्रों का यही कहना है कि जिस तरीके से लगातार ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, चाहे कानपुर हो, अजमेर हो, इससे पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी, इसके पीछे एक बड़ी आतंकी साजिश नजर आ रही है। कानपुर की जो जांच एजेंसीज ने आगे बढ़ाई, उसके आतंकियों से कनेक्शन के कुछ अहम सबूत भी एजेंसीज के हाथ लगे हैं और सीधा सीधा जो आईएस का जो खुरासान मॉड्यूल है उसके ऊपर जो शक है वो गहरा रहा है, क्योंकि ये वो मॉड्यूल है जिसके अंदर सोशल मीडिया के जरिए रिक्रूटमेंट की जाती है। इसका जो स्लीपर सेल है भारत के अंदर एक्टिव है और सोशल मीडिया के जरिए इन स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया जाता है, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वॉश करने के दौरान इनको अलग अलग तरह के वीडियो दिखाए जाते हैं। कोशिश की जाती है कि इनसे किसी भी तरीके का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो ना किया जाए, जिससे पाकिस्तान की जो संलिप्तता है वो इस आने वाले समय में उजागर ना हो। इसलिए सोशल मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश करने के बाद सोशल मीडिया के जरिए ही अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए इन्हें बॉम्ब बनाना और किस तरीके से पटरियों जो ट्रेन को डीरेल किया जा सकता है, ये सब सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आईएसआईएस का जो खुरासान मॉड्यूल है उस पर जो एजेंसीज है उनको शक है। और हाल ही में आपने देखा भी था, अभी अगस्त के आखिरी हफ्ते में जो फरतुल्ला गौरी का आतंकी है पाकिस्तान में बैठा, उसने अपना ऑडियो भी जारी किया था। फरतुल्ला गौरी ने अपना ऑडियो मैसेज भी जारी किया था जिसमें रेल्स को निशाना बनाने के लिए उसने आदेश दिया था और उसके बाद से ही इस तरह की घटनाएं भी बढ़ी हैं। तो कई अहम सबूत एजेंसीज के पास है। अब देखना ही होगा किस तरीके से इन घटनाओं को रोका जाता है और किस तरीके से जो मॉड्यूल है, जिस तरीके से कानपुर में कब्जे में आता है, जो कुछ मिला है उसने तो एक तरीके से पूरा का पूरा मामला जो है उसे खोल कर रख दिया ना। मतलब वहां पर सिलेंडर, बारूद, माचिस सब कुछ तो मिल गए। और वहीं से कानपुर से हमारे सहयोगी विकास दिमान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं विकास से जांच कहां तक पहुंची है। विकास, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, लगातार जांच की जा रही है, तमाम जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं और अलग अलग पहलुओं पर काम हो रहा है। फिलहाल हम स्पॉट पर हैं और स्पॉट पर जिस तरीके से गैस सिलेंडर, मिठाई के डिब्बे में बारूद
और पेट्रोल रखा गया था, उस तरीके से पूरी योजना बना ली गई थी कि इस ट्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाना है, इसे धमाके से उड़ाना है। और पेट्रोल इसलिए रखा गया था कि अगर सिलेंडर बाय चांस ना फट पाए तो चिंगारी निकलने से जिस तरीके से पेट्रोल में आग जल्दी से लग जाती है, उस तरीके से पेट्रोल को रखा गया था। ये योजनाबद्ध तरीके से था कि पेट्रोल में आग लगने के बाद वो बारूद तक पहुंचता और बारूद से एक बड़ा धमाका हो जाता। ये तमाम योजना बनाई गई थी और योजना के साथ ही इसे पूरी तरीके से यहाँ पर कर दिया गया था। तमाम लोग इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि किसी एक आदमी का हाथ नहीं था, क्योंकि जो सिलेंडर है वो सिलेंडर का एक वेट होता है, वो अकेले कोई आदमी लेकर यहाँ पर नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि पास ही यहाँ पर नेशनल हाईवे भी जुड़ा हुआ है, वहां से लाने की बात आ रही है। और सिलेंडर के कई निशान भी मिले थे, क्योंकि सिलेंडर को लाते वक्त कई जगह पर रखा भी गया है, जिसको जांच एजेंसियां जांच कर रही है कि सिलेंडर किस रास्ते से आया। फिलहाल अभी हाईवे से जोड़ा जा रहा है इसको, कि हाईवे से ही शायद कुछ लोग सिलेंडर को यहाँ लेकर आए होंगे और यहाँ पर ट्रेन की पटरी पर रख दिया होगा। जी रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच कानपुर में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश से जुड़ी एक और बड़ी खबर। अब तक जांच एजेंसियों ने 219 कैमरों की फुटेज जब्त की है, जांच की जा रही है। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। 12 लोगों को हिरासत में लेकर अभी भी पूछताछ चल रही है। आखिरकार 3 एलपीजी गैस एजेंसियों से भी पूछताछ कर रही है पुलिस। ये वो सिलेंडर जो मिला पटरियों के नजदीक, और आखिरकार ये साजिश का खुलासा, सिलेंडर, बारूद, माचिस, पेट्रोल। इसमें कई संस्थाएं आई हैं और चूंकि महत्वपूर्ण घटना है तो कई संस्थाएं अपना अपना काम कर रही हैं। आरपीएफ भी आई हुई है, एटीएस की भी टीम आई हुई, सिविल पुलिस भी लगी हुई थी, आईबी की टीम भी आई हुई है। तो हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सबको अपना अपना टारगेट है, अपना सब हम लोग लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसका हम लोग अनावरण करें। अभी तक क्या क्लूज मिल पाए हैं किन दिशा में? अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग काम कर रहे हैं इस पे, अभी कोई क्लूज नहीं मिले हैं। अभी जो साक्ष्य मिले हैं उसको सिक्योर किया गया है, उसका परीक्षण भी होना है। बाकी संदिग्ध लोगों को उठा करके पूछताछ भी करेंगे, सीसीटीवी कैमरा दिखवा दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी गैस एजेंसी है वहाँ से हम ले रहे हैं फुटेज वगैरह, ये सिलेंडर कहाँ से बिका, कहाँ से गया, मिठाई की दुकान का रैपर आया है वो कैसे आया, कहाँ से आया, माचिस कहाँ का है, ये सारी बातों पर करके ही फिर डिसीजन दिया जा सकता है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ संजय त्रिपाठी भी इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं संजय से, जिस तरीके से ये सीसीटीवी फुटेज खंगालने से लेकर करीब 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ करने के बाद 12 लोग अभी भी हिरासत में, उनसे पूछताछ की जा रही है। आखिरकार कोई सुराग हाथ लग पा रहा है अभी तक, या हाथ खाली हैं? अभी तक तो रोमाना कुछ भी ऐसा सटीक नहीं मिला है जिस पर एजेंसियां दावा करें किसी आतंकी संगठन को लेकर के या अन्य किसी एजेंसी को लेकर के, लेकिन लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है। अभी जानकारी मिली है कि 4 और लोगों को हिरासत में लिया गया है जो संदिग्ध हैं, उनसे भी पूछताछ की गई। चूँकि कई सारी एजेंसीज लगातार काम कर रही हैं तो उम्मीद की जा रही है कि इस बारे में जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ऑफिशियली बताया जाएगा। ये भी पता चला है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी टीम भी थोड़ी ही देर में घटनास्थल पर पहुंचेगी और ये सारे के सारे घटनाक्रम को वो अपनी नज़र से, अपने तौर तरीकों से भी देखेंगे। बहरहाल जांच पड़ताल जारी है, जिन तकनीकी के सहारा लिया सकता है वो सब कुछ किया जा रहा है। और एक जानकारी मैं जरा सा रोक रही हूँ संजय, मैं आपको रोक रही हूँ, एक खबर है वो बता देते हैं, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। बड़े प्रतिष्ठानों और रेलवे को निशाना बनाने की चेतावनी दी गई थी, सूत्रीय बता रहे हैं। कानपुर ट्रेन मामले पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। जांच एजेंसियों को पहले ही अलर्ट मिल चुका था। संजय का रुख करते हैं, ये आप ही की दी हुई खबर है संजय, मतलब ये खुफिया विभाग की तरफ से अलर्ट पहले ही दे दिया गया था? बिल्कुल रोमाना, इसी अलर्ट की मैं बात आपसे कर रहा था कि जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है और खासकर रेलवे को इंगित करते हुए इस अलर्ट में कहा गया था कि इस तरह के चीज़ों को, प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया सकता है, इन पर हमले हो सकते हैं। रेलवे के लिए स्पेसिफिकली ये कहा गया था कि रेलवे ट्रैक पर कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। और आपने देखा भी रोमाना, केवल कानपुर मंडल की अगर बात करूँ तो पिछले कुछ दिनों में ये तीसरा अटैम्प्ट है जब रेल पटरी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। और ये तो शुक्र की बात थी कि ट्रेन नहीं पलटी, सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हो पाया, वरना कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर से चलती है तो उसमें बड़ी तादाद में लोग चलते हैं और अगर ये रेलवे ट्रैक से डिरेल होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल जांच पड़ताल तो चल रही है लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा
के नेता ब्रिजलाल और पूर्व डीजीपी भी रहे ब्रिजलाल, उन्होंने ये बात कही है कि ये साफ तौर पर टेररिस्ट एक्टिविटी है। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने ये बात कही है और साथ ही साथ उन्होंने कई पिछले उदाहरण भी गिनाए हैं जब इस तरह की आतंकी गतिविधियाँ हुई हैं जिसमें रेलवे ट्रैक को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, रेलों को पलटाने की कोशिश की गई है। तो बहरहाल अभी तक चूँकि देखिए रोमाना, ये जो भी घटना आप देख रही हैं, सिलेंडर भरा हुआ मिला है, पेट्रोल मिला है, माचिस है और दूसरी चीज़ें मिली हैं, तो ये मात्र शरारत तो नहीं हो सकती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से ये टेररिस्ट एक्टिविटी या अन्य कोई गतिविधि हो सकती है, लेकिन अभी इसका खुलासा होना बाकी है। ये तो कोई बहुत ही गहरी साजिश जो नजर आती है, जिस तरीके की बरामदगी इस तमाम सामान की हुई है, जिसमें सिलेंडर से लेकर बारूद से लेकर पेट्रोल से लेकर माचिस तक सब कुछ बरामद हुआ है। और इस बीच राजस्थान के अजमेर में भी ट्रेन पलटने की एक साजिश, अजमेर में ट्रेन डीरेल करने की साजिश का खुलासा हुआ। पटरी पर सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स रख दिए गए थे। सीमेंट ब्लॉक को टक्कर मारते हुए मालगाड़ी निकल गई। 1 किलोमीटर दूर तक सीमेंट के ये कई टुकड़े जो है वो बिखरे हुए मिले हैं। ये सराधना बांगर रेलवे स्टेशन के बीच ब्लॉक्स रखे गए थे। रविवार रात अजमेर में ट्रेन डीरेल की ये साजिश जो नाकाम कर दी गई। और इससे पहले आप जानते हैं कैसे कानपुर में भी कल ट्रेन को डीरेल करने की साजिश का खुलासा हुआ। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शर्मा इस समय मौजूद हैं। जानते हैं मनीष से अभी तक जांच हुई है इस मामले में। मनीष, कुछ तस्वीर साफ हो पा रही है, यहाँ क्या एंगल सामने निकल कर आ रहा है अजमेर में? रोमाना, जो तस्वीर है उसको देख के अगर हम कहें तो आप कह सकते हैं कि जांच पड़ताल अपनी ओर से राजस्थान पुलिस और उसके साथ साथ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने अपनी तरफ से शुरू कर दी है। लेकिन सबसे अहम जो बात है वो जो एक सीमेंट ब्लॉक रखा गया था रोमाना, उसके लिए कोई अतिरिक्त मेहनत इन लोगों को नहीं करनी पड़ी, साजिशकर्ताओं को। ये एक ब्लॉक है, आप देख सकते हैं जहां जहां भी रेलवे का अंडर पास होता है वहां पर इस तरीके के ब्लॉक रखे जाते हैं। हालांकि काफ़ी वजनी ब्लॉक है और ये जो ट्रैक है जिस पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ और साथ से गुजरने वाला दूसरा ट्रैक यानी कि अप एंड डाउन, ये दोनों ट्रैक मालगाड़ियों के लिए है जिस पर डबल डेकर मालगाड़ियाँ गुजरती हैं। इसी ट्रैक पर ये तकरीबन इसी जगह पर ये ब्लॉक रखा गया था और इसके अलावा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दूसरे वाला जो ट्रैक है उस पर इसी तरीके का एक ब्लॉक रखा गया था। ड्राइवर ने, जो लोको पायलट थे, उन्होंने इन ब्लॉक को पार कर लिया, ब्लॉक टुकड़े टुकड़े हो गए और ट्रेन डिरेल नहीं हुई। यही सबसे बड़ी एक बात है कि इस ट्रेन का डिरेल नहीं होना इस पूरे ट्रैक के लिए एक सबसे बड़ी और सुखद बात है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक है और यहाँ अहमदाबाद तक ये जाने वाला है। फिलहाल अगर जांच पड़ताल की बात करें तो एडिशनल एसपी खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, मौके पर हम देख पा रहे हैं अधिकारी वहां पर मौजूद है और जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।